हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे जो आपका 24 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का एसएससी स्टेनो का एग्जाम हुआ है। उसमें मुझे जीके के लगभग क्वेश्चन मिल चुके हैं। वीडियो काफ़ी डिले है बट क्वेश्चन आपके रियल हैं, है ना। यही रीज़न है कि वीडियो डिले है, क्योंकि क्वेश्चन क्या चाहिए था, हमें रियल चाहिए थी और साथ साथ आपको भी कुछ क्वेश्चन गाइस मैंने बताया है कि मेरे जीके जीएस की जो ट्रिक है 50 की ट्रिक मैंने बताया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार देखिएगा। उसमें से कई क्वेश्चन आए हैं, अभी मैं वीडियो के साथ डिस्कस करूंगा। बट चलिए पहला क्वेश्चन देखता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था 5857, है ना, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 विद्रोह में बेगम हजरत महल ने कहां से नेतृत्व किया था, है ना। 1857 विद्रोह का या फिर में विद्रोह में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व कहां से किया था। बेगम हजरत महल ने नेतृत्व कहां से किया था, तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, कहां से किया था, लखनऊ। अगर आपने ये लगाया तो आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा था आपसे कि हाँ, ये क्वेश्चन था कि अशोक के पिता का क्या नाम था, है ना। अशोक के पिता, तो ये पूरा हायरार्की है ना। अशोक के पिता का नाम था क्या था, बिंदुसार। क्या था, बिंदुसार, है ना। और इनके पिता का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आया था एक आपका 5 व्हीलर प्लान, है ना। ये ट्रिक से मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। पूछा था आपसे कि 2013 में आपका कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना थी, है ना। तो मैं अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, कोई भी पंचवर्षीय योजना है, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये मैंने ट्रिक में बताया था। फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 5 के बाद कॉमा, फिर 7 के बाद कॉमा। अब एक सिंपल सा मोबाइल नंबर याद करना है, 51 69 80 92, नथिंग एल्स, काम खत्म। अब देखो, आपसे पूछा है कि क्या पूछा है कि 2013 कौन सी पंचवर्षीय योजना आएगा। तो बरहमी ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसे है। अब यहाँ से देखो, कामा के जस्ट पहले क्या आ रहा है, 92। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है। ये कब शुरू होगी, 1992। और पंचवर्षीय योजना तो 5 साल, तो 1900 कहाँ तक जाएगा, 5 साल ऐड कर दीजिए तो 1997। क्लियर। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। ठीक है, 9वीं की बात करूं तो 97, 1997 से लेके ये 5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2002 तक। क्लियर हो गया। अगला 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो 2002 में 5 ऐड कर दीजिए तो कितना, 2007 तक। ठीक है, क्लियर हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 में 5 ऐड कर दीजिए तो 2012 तक। ठीक है। अब देखिए, आपसे क्या पूछा है, कौन सी पंचवर्षीय क्वेश्चन क्या था, 2013 में कौन सी, है ना। तो ये हो गया आपका 7 5 12। फिर 2012 से लेके 5 ऐड कर दो तो 2017। तो 2012 से लेके 17 के बीच में कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। उस हिसाब से 2013 अगर जो पूछा था तो 2013 में कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो ये आपकी रहेगी 12th नंबर की, है ना। 12th 5 ईयर प्लान। क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह अगर पहली पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो क्या बताओगे आप, 1951 से 5 ऐड कर दो, 1956। ठीक है, 51 5 ऐड किया 56। उसी तरह दूसरी पंचवर्षीय 56 से कहाँ 5 ऐड कर दो, 61। फिर 61 से फिर 5 ऐड करो तो 66। अब ध्यान से देखो, ये 3 तक हो जाएगा, फिर गैप था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होगी, 1969। 5 ऐड कर दोगे ये आ जाएगा, फिर 5 ऐड कर दोगे ये आ जाएगा। 6वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू होगी, 1980। ये मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया, और साथ साथ ये भी मैंने ट्रिक से बताया किस पंचवर्षीय योजना में क्या होगा। उसकी सिंपल सी ट्रिक है, कुशाग्रो कृष्णा समाज का तीव्र विकास, काम खत्म एक लाइन में। तो उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, जीके जीएस ट्रिक के नाम पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, वहां से आपको बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम देने जाइए, बहुत ही यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12th नंबर की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपसे, कल पूछा था कि ओरिएंटल बैंक शायद आया था, और आज पूछा है आपसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सा बैंक का विलय हुआ है ना। तो आपका 2 बैंक हैं, कौन कौन से, एक विजया बैंक, एक आपका विजया बैंक, और दूसरा है आपका साथ में देना बैंक। इन दोनों का विलय किसमें हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, देना बैंक का विलय कहाँ पे हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्लियर हो गया,
कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हाँ, अगला क्वेश्चन ये था डिमिशा नृत्य। डिमिशा नृत्य आया था कहाँ का है, तो डिमिशा नृत्य काफी फेमस है ना, डिमिशा नृत्य। तो ये आपका कहाँ का है, उड़ीसा का है। कहाँ का नृत्य है, उड़ीसा का। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आर्टिकल 32 से आया था, है ना, मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 32, है ना। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसा ही है ना, संवैधानिक आर्टिकल 32 ही था ना, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। एक्चुअल में जो आपके मौलिक अधिकार हैं उन्हीं में से ये भी एक है, मतलब आपको मौलिक अधिकार का जो है पालन करना है, आपको यू है मतलब कंपल्शन है, ये अनुच्छेद यही बताता है। समय मतलब जो आपके मौलिक अधिकार है उसकी ये रक्षा करता है ना, ये आर्टिकल जो है। तो आर्टिकल 32 आया था, तो जो कि ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या था वो, हाँ, 71वें गणतंत्र दिवस पर भारत कौन आए थे, है ना। तो ये काफी मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में भी आया था, एसएससी में भी पूछा गया था। तो 71वें गणतंत्र दिवस पर भारत आए, है ना, 71वें गणतंत्र दिवस पर भारत आए, है ना। कौन आया था, तो बोल्सोनारो, है ना, जेयर बोल्सोनारो आए थे आपके। कौन आए थे, जेयर बोल्सोनारो आए थे। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये ब्राजील के हैं, है ना। कहाँ के हैं, ब्राजील के। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि एक कोई प्रपात आया था वाटरफॉल करके, क्या था वो, हाँ, कहीं मैंने लिखा था धुआंधार, हाँ, धुआंधार जलप्रपात, है ना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, है ना। तो ये आपका कहाँ पर है, ये पूछा था, एमपी में है। और किस नदी पर बनाया गया, किस नदी पर है, बनाया नहीं गया, किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। किस पे है, नर्मदा नदी पर है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हाँ, 8th सेंचुरी का टेम्पल पूछा था ना, 8वीं शताब्दी का मंदिर, है ना, 8th सेंचुरी टेम्पल। ये आपका 8th सेंचुरी जो टेम्पल है वो कई सारे ऑप्शन में थे, बट एक स्टूडेंट ने बताया कि ये भी था शायद मशहूर, ऐसे करके था, मशहूर टेम्पल। क्या था ऐसा कोई, ये थोड़ा डाउटफुल है, मैं स्टार बना दे रहा हूँ उस पर, आप बताइएगा। मशहूर टेम्पल कोई था क्या, मशरूर टेम्पल, मशरूर, ये मशरूर टेम्पल, ये शायद नहीं था, मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने भी इस टेम्पल का कभी नाम नहीं सुना, बट वो कह रहा था और मैंने सर्च जहाँ तक किया तो ये टेम्पल भी मिला था मुझे। तो हो सकता है उसने यम से कुछ बताया था मुझे, बट आप पूरा बताइएगा क्या था एक्चुअल में, है ना। मशरूर टेम्पल, 8th सेंचुरी टेम्पल कुछ आया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ये क्वेश्चन था, हाँ, रामनाथ कोविंद जो है वो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, है ना। हाँ, रामनाथ कोविंद, हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन था, रामनाथ कोविंद ये किस नंबर के हैं, तो ये 14th नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि वो था, क्या कहते हैं, हाँ देखिए, ये क्वेश्चन में मैंने बार बार बताया है, आपके 42वें संविधान संशोधन से आया था। 42वें धर्मनिरपेक्ष जो है वर्ड, जैसे 4 वर्ड जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता और समाजवादी, है ना। ये कब जोड़े गए थे, तो ये 42वें संविधान संशोधन में कौन सा, ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि धर्मनिरपेक्षता कब जोड़ा गया था, है ना। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म ऐसे बोलेंगे, निरपेक्षता जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन में। कब, 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, जस्ट अ मिनट, कोई एक क्वेश्चन आया था गाइज, वो क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, अब सेक्रेटरी जनरल किस ईयर का पूछा था, ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो आप बताइएगा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया पूछा था, सेक्रेटरी जनरल
ऑफ इंडिया। बताते समय ही ये फोन कट गया और बाकी किसी ने ये क्वेश्चन बताया नहीं, तो ये मुझे थोड़ा डाउटफुल है। किस नंबर का पूछा था, किस ईयर का पूछा था, ये थोड़ा कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल था और एक क्वेश्चन और थोड़े से डाउट में था। हाँ, एक कोई वो आया था, हाँ, मीराबाई चानू है ना, मीराबाई चानू किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये भारोत्तोलक है ना, वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ये क्या है? भारोत्तोलक, भारोत्तोलक है, ठीक है, मीराबाई चानू, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो बस यही क्वेश्चन है। और हाँ, एक कोई था राष्ट्रपति बने हैं, कुछ था, मतलब उन पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति हो गए, बट वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी जेम्स बना, ये भी मैंने बता दिया, राष्ट्रपति, ठीक है। हाँ, बाकी गाइज मुझे जितने क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था क्या कि बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ये आया था सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलेगा, तो विटामिन डी हो जाएगा, अगर आया था। मुझे नहीं लगता ये आया होगा, एक कैंडिडेट ने बताया था। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अभी तक मैंने एक भी बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब के लिए चैनल को नहीं बोला है, बट अब मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इतना मैं जानता हूं कि अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगेंगी तो आप बिना कुछ कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ऐसे ही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसी समय वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन सर्च आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बट सारी प्रॉब्लम सही तब लगती है जब वीडियो पसंद किया जाता है और चैनल सब्सक्राइब होता है, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप इसी समय चैनल सब्सक्राइब करेंगे। और जाते जाते मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3-4 लिंक मिलेंगी। एक रीजनिंग रामबाण वीडियो मिलेगा, है ना, रीजनिंग रामबाण वीडियो, आप उस पर क्लिक करिएगा। कोई भी रीजनिंग का टॉपिक पढ़ना चाहिएगा गाइज, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टाइमिंग वाइज आपको टॉपिक मिल जाएगा, टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ये जो है 11 घंटे की लगातार वीडियो में पूरे रीजनिंग को एक वीडियो में खत्म किया हूं, तो लास्ट तक आप देखेंगे, बहुत फायदा होगा। अगर आप स्टार्टिंग में रीजनिंग पढ़ रहे हैं या आप पढ़ चुके हैं तो आप टॉपिक वाइज इसको पढ़ सकते हैं। जैसे सीलॉग एक टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाया है, ठीक है। तो ये हो गया, और साथ में 2-4 लिंक और मिलेंगी, टेलीग्राम का भी मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल।